जटाओं में गंगा जी विहार करें, भक्तों का बेड़ा शिव पार करें। जटाओं में गंगा जी विहार करें, भक्तों का बेड़ा शिव पार करें। बैठे शंभु भभूत रमाए, गल सर्पों का हार सजाए। मस्तक पर चंदा उजियार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। कांधे सोहे जनेऊ सुंदर, ओढ़े शंकर जी बाघंबर। भांग धतूरा का आहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। नंदी घन सोहत है से, सागर मध्य कमल है जैसे। डमरू मधुर झंकार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार कहे। कहे भगत जो बम भोला, निर्मल होवे उसका चोला। दर्शन जो जन एक बार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मित्रसेन नाम का एक धनुषधारी राजा हुआ है, जो कि इक्ष्वाकु कुल का था और बड़ा पुण्यात्मा था। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह भी नल की धर्म पत्नी की तरह पतिव्रता धर्मपरायण थी। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए सेना लेकर वन में गया और राजा ने वहां देखा कि एक कमठ नामक दानव महात्मा मंडप जी को व्याकुल कर रहा है। तो राजा ने क्रोध में आकर उसे बाण से मार दिया। उसके छोटे भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय किया और उपाय सोचने लगा। राजा अपने महल में लौट आए और अपने राजकार्य में लग गए। इधर कमठ का छोटा भाई कपट का वेश बनाकर नौकरी के लिए राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं रसोई बनाना जानता हूँ। सटरस भोजन बना बनाकर आपको खिलाता रहूँगा। तब राजा ने उसे अपना रसोइया बना लिया। इस प्रकार राजा के घर कई दिनों बाद गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने उस दिन का निमंत्रण गुरु वशिष्ठ जी को भेजा। गुरुजी नियत समय पर राजा के घर पहुंचे। तब उस कपटी ने अच्छा अवसर जानकर साग में मांस रांध दिया और वही गुरु वशिष्ठ जी के सामने परोस दिया। गुरुजी जान गए कि इसमें तो मांस है, तो क्रोध में आकर राजा से बोले, अरे पापी राजा, मुझे भी पापी बनाना चाहता है? तूने मुझे क्या परोसा, मनुष्य का मांस? मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू राक्षस हो जा। फिर सोचने लगा, इसमें राजा का तो कोई दोष नहीं, यह तो रसोईया जो है कपटी दैत्य है, इसका काम है। यह सोचकर बोले, राजन, इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। एक बात है, तूने विचार कर अपना रसोईया नहीं रखा। ये तो दैत्य है, इसने ही ये काम किया है। मेरा दिया शाप तो नहीं हट सकता, लेकिन वो 12 वर्ष तक राक्षस अवश्य रहेगा। इतना कहकर गुरुजी चले गए। शाप के कारण राजा महाहत्यारा राक्षस बना। वन में आकर अनेकों जीवों को मार मार कर खाने लगा। वह भयानक रूप था। एक दिन वह घूमते घूमते एक आश्रम पर पहुंचा और वहां उसने एक मुनि को देखा, जो अभी किशोर अवस्था का था। उसको देखकर वह ललचाया हुआ पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुण ने उसे देख लिया। तब एक मांसाहारी राजा ने मुनि को पकड़ लिया। वह भूखा तो था ही, उसे खाने के लिए तैयार हो गया। मुनि पत्नी ने नम्र होकर बड़ी प्रार्थना की, महाराज, इसे छोड़ दो। पर वह भूखा राक्षस कब मानता। मुनि को बगल में दबाकर उसका सिर फोड़ा और खा गया और उसकी हड्डियां वहीं फेंककर चलता बना। मुनि पत्नी ने रोते रोते अपने पति की हड्डियां चुनी, चिता बनाकर अंत में उस विकराल रूपधारी राक्षस को शाप देती हुई बोली, नीच राक्षस, तूने मेरा पति मार दिया, मेरा सुख नष्ट कर दिया। जा, तू भी कभी स्त्रियों के साथ विहार करने तो तेरी भी मृत्यु होगी। इस तरह से शाप देकर मुनि पत्नी सती हो गई। राजा के शाप के 12 वर्ष भी समाप्त हो गए। तब राजा को अपना पहले वाला शरीर मिल गया। राजा घर पहुंचा तो सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी रति की इच्छा करते भी अपने पति को कभी अपने पास नहीं आने देती थी, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। तो राजा बहुत दुखी हुआ। एक दिन सब कुछ छोड़कर राजा वन में निकल गया। रास्ते में
भयानक रूप वाली महाकष्टदायक ब्रह्महत्या को उसने देखा। उसे देखकर राजा बहुत डर गया। उससे छूटने के लिए वन में उसने तीर्थ, व्रत, तप, नियम आदि किए, लेकिन ब्रह्महत्या ने उसका पिंड नहीं छोड़ा। राजा व्याकुल होकर बहुत दुखी हो गया। इतने में परम पवित्र महात्मा गौतम ऋषि के राजा को दर्शन हुए। तब भागकर राजा मुनि के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें सारी बात सुनाई और मुनि पत्नी के शाप की बात भी कही। फिर बोला, मुनिवर, आप ही मेरी रक्षा करें, मैं बहुत दुखी हूँ। ब्रह्महत्या मेरे पीछे पड़ी है, इससे बचाओ। यह सुनकर परम दयालु गौतम मुनि दया करके बोले, राजन सुनो, यहाँ से पश्चिमी समुद्र के मध्य में गोकर्ण नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ सब प्रकार के पापों के नाशक महाबल नामक सदाशिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। तुम वहीं जाओ और उस तीर्थ पर स्नान करके शिव अर्चन करने से तुम्हारा ब्रह्महत्या से पीछा छूटेगा। इस प्रकार दयालु मुनि के वचन सुनकर राजा खुशी से गोकर्ण तीर्थ पहुँचा और वहाँ स्नान करके शिव पूजन करते करते राजा के ब्रह्महत्या आदि सभी पाप निवृत्त हुए और पापों से मुक्त होकर वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, अब मैं आपको उत्तर दिशा के शिव ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुनाता हूँ। एक और भी गोकर्ण नामक तीर्थ है, जो कि संपूर्ण पापों का नाशक महापवित्र स्थान है। उस स्थान पर बड़ा रमणीक महावन भी है। उसमें शिव का चंद्रभाल नामक ज्योतिर्लिंग है, जिसे रावण ने लाकर स्थापित किया था। वहाँ चंद्रभाल विश्व भर के सभी जीवों को सुख देने वाले हैं। वैद्यनाथ की तरह वहाँ पर विराजमान है। इनकी महिमा बहुत ही अद्भुत है। इसी प्रकार अन्य भी ज्योतिर्लिंग है। मिश्रषि नामक एक सुंदर तीर्थ है। उसमें दधीचि ऋषि द्वारा स्थापित दधीचेश्वर शिव का ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल को पाने वाले वहां पहुंचकर तीर्थ में स्नान करके शंकर जी का पूजन करने से कृतार्थ होते हैं और भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करते हैं। नैमिषर नामक तीर्थ में सारे ऋषियों से स्थापित ऋषिवर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस लिंग के दर्शन करने से पातकों का भी नाश होता है, फिर मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। फिर हत्याहरण नामक पवित्र तीर्थ में अगापे नामक शिवलिंग है, जो कि करोड़ों हत्याओं जैसे पापों से मुक्त कराते हैं। फिर देवप्रयाग नामक तीर्थ में सभी पापों के नाशक ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। नेपाल नगर में सब प्रकार के मनोरथ करता सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पर भगवान का सिर ही दिखाई देता है। फिर इनके समीप ही भोग मोक्ष देने वाले मुक्तिनाथ नामक शंकर का ज्योतिर्लिंग है। हे ऋषिगण, पृथ्वी के चारों ओर सदाशिव के ज्योतिर्लिंगों की विद्यमान है, जिन्हें मैंने सुनाया है। ऋषि बोले, आपने भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का वर्णन कर दिया। उसे सुनकर हम कृतार्थ हुए। अब कृपा करके यह बताइए कि पार्वती जी जगत माता शिवप्रिया वाहन रूप है, उनका प्रयोजन क्या है, वह बताइए। सूत जी बोले, सुनिए। प्राचीन समय की बात है। दारुक नामक एक वन है। उसके समीप भगवान शंकर जी का शिवालय है। उसमें शिव के परम भक्त ऋषि नित्य ही प्रातः, मध्याह्न, सायं तीनों काल वहाँ जाकर शिव पूजन, स्तोत्र पाठ और पूर्ण भक्ति के साथ प्रार्थनाएं किया करते हैं। एक समय की बात है कि जबकि प्रेम से वह पाठ कर रहे थे, उस समय बहुत से ऋषि हवन के लिए दारुक नाम के वन में समीधा लेने पहुँचे। उस समय अपने भक्तों की परीक्षा के लिए भगवान शंकर ने विकराल रूप धारण किया और नग्न होकर कामी पुरुषों की तरह हाथ में लिंग लिए वहाँ पहुँचे। उन ऋषि पत्नियों ने उन्हें उस प्रकार देखा तो वे घबरा गई और काम के वश हुई। बहुत सी स्त्रियाँ आपस में आलिंगन करने लगी और कुछ आश्चर्य में पड़कर उसे देखने लगी। इतने में उनके पति भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा वह स्त्रियों के आचरणों को दूषित करने वाला कौन है। अपनी स्त्रियों पर उन्हें बहुत क्रोध आया। फिर वे भगवान शंकर को के स्वरूप को ना जानने वाले क्रोध में बोले, अरे ये कौन है। कोई उत्तर को नहीं देता। फिर उससे नग्न से बोले कि तू कौन है। बार बार पूछने पर भी दिगंबर वेशधारी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद क्रोध में आकर ऋषि बोले, तुम बहुत अनुचित कार्य कर रहे हो, इससे वैदिक धर्म का लोप होता है। इस कारण हमारे कहने के अनुसार तुम्हारा लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार जब ऋषियों ने कहा तो वह लिंग जो है पृथ्वी पर गिर पड़ा और जलती हुई अग्नि की तरह इधर उधर घूमता हुआ जीव जंतुओं को पीड़ित करने लगा। इतना देखकर सभी ऋषि घबरा गए। तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास जाकर सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि सभी ऋषि शंकर जी की माया के वश में हो गए हैं।
बोले, ऋषियों, यह तुमने शंकर जी के साथ शत्रुता करके गलत कार्य किया है। मनुष्य मात्र का धर्म है कि मध्याह्न काल में घर में आए अतिथि का स्वागत सत्कार करे। ऐसा न करने पर वह पूरा पाप का भागी होता है। अब बात यह है कि जब तक भगवान शंकर का लिंग एक स्थान पर स्थिर न हो जाएगा, तब तक इसी प्रकार के उपद्रव होते रहेंगे। यदि तुम संसार का हित चाहते हो तो भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का चिंतन करो और उस लिंग की स्थापना के लिए सबसे पहले माता पार्वती की स्तुति और आराधना करो। तुम्हारे इस अच्छे उपाय द्वारा पार्वती जी योनि रूप हो जाएं और उसके बाद भगवान शंकर तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उस योनि में स्थिर हो जाएं, तब जाकर विश्व का कल्याण हो। इसलिए तुम माता पार्वती को प्रसन्न के लिए अष्टदल की रचना करो और फिर शास्त्रों की आज्ञा अनुसार उस पर घट स्थापित करो। फिर उसे दूर्वा के साथ पवित्र तीर्थ जल से भरो। सदाशिव का ध्यान करके विधिपूर्वक उसकी पूजा करो। उसके बाद शतरुद्री मंत्रों का पाठ करते करते उसी कलश के जल से लिंग को स्नान कराकर और मार्जन आदि करके शांत करो। फिर योनि रूप पार्वती जी को बाण रूप से स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। उसके बाद चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि षोडश उपचार द्वारा शंकर को प्रसन्न करते हुए प्रणाम, स्तोत्र, पाठ, स्तुति, गान आदि करो। तब जाकर शंकर का संसार का मंगल होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषियों ने माता पार्वती और भगवान शंकर की विधिपूर्वक पूजा आराधना की। तब प्रसन्न होकर पार्वती जी योनि रूप हुई और उस पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया। इसके बाद विश्व में शांति हुई। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के अर्जन आराधन से इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, अब अंधकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनो। पूर्व काल में अंधक नामक एक दैत्य हुआ है, जो कि समुद्र के किनारे किसी गड्ढे में रहता था। वह बड़ा बलवान था और अपने बल पराक्रम से उसने विश्व को अपने अधीन कर रखा था। उससे सारा जगत दुखी हो गया। देवतागणों ने दुखित होकर भगवान शंकर को बहुत सी प्रार्थनाओं से संतुष्ट कर अपना दुख सुनाया। तो भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हें पीड़ित करने वाले दानव का संहार करूंगा। तुम लोग अपनी सेना लेकर उससे युद्ध करने जाओ। मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ और मेरे गण भी आएंगे। यह सुनकर देवता शिव की आज्ञा से अपनी अपनी सेनाएं लेकर उसके निवास पर पहुंचे। देवताओं को देखकर वह गड्ढे से बाहर निकल आया और देवताओं ने उसके साथ बहुत ही भयानक युद्ध किया, जिससे वह पीड़ित हो गया और गड्ढे में पीड़ित होकर छिप गया। तब शंकर जी ने गड्ढे में उसके सिर से अपना त्रिशूल बांध दिया। इस त्रिशूल से छटपटाते हुए वह भगवान से बोला, हे सदाशिव, मैंने यह सुन रखा है कि मरते समय शिव दर्शन मनुष्य को शिव रूप कर देता है। मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब तो मैं कृतार्थ हो गया। यह सुनकर सदाशिव बोले, मैं तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो वह बोला, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविचल भक्ति दें और इसी स्थान पर आपका निवास रहे। इस प्रकार दानव के वचन सुनकर सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप से वहाँ स्थिर हो गए। उस ज्योतिर्लिंग का 6 मास दर्शन करने और पूजन करने वालों के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वह देवलोक को जाता है। तभी इतना सुनकर सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि देवलोक कौन होता है, हमें सुनाओ। तो सूत जी बोले, प्राचीन काल में दधीची नाम के विप्र हुए हैं, जो कि बड़े धर्मात्मा, शिव भक्त और संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था, लेकिन उसकी पत्नी उच्च कुल की नहीं थी। उसका नाम टुकुला था। उसने आते ही अपने पति को अधीन कर लिया। उसके गर्भ के 4 पुत्र हुए। एक दिन सुदर्शन के पिता दधीची को अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। तब उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि मुझे किसी कार्यवश जाना है, तुम भगवान शिव का पूजन करो। इस प्रकार कहकर दधीची चले गए। तब जाति वालों के आग्रह से कुछ समय के लिए उनको रुकना पड़ा और सुदर्शन शिव पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने पर शिवरात्रि का पर्व आया। उस पर्व को तो सभी नर नारी उपवास करते हैं। सुदर्शन ने भी भगवान शंकर का विधिपूर्वक अर्चन किया और फिर उसे घर जाना पड़ा। वहाँ उसकी पत्नी ने उसे काम के वश कर लिया, जिससे वह पत्नी के साथ काम विलास करके शरीर शुद्धि के बिना ही शिव मंदिर में पहुंचकर शिव पूजन करने लगा। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है। अप्रसन्न होकर बोली, अरे अज्ञानी मूर्ख, आज शिवरात्रि का महापर्व है। ऐसे पर्व पर भी तूने स्त्री विलास करके अशुद्धि के साथ मेरा पूजन किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तू मूर्ख हो जा। इस प्रकार श्राप द्वारा वह पागलों जैसा जड़मती हो गया।
और कुछ समय बीतने पर उसके पिता लौट आए तो उन्हें पता चला तो पछताकर बोले, तूने तो अपने कुल का सर्वनाश कर दिया, अब क्या करें। फिर विचार करके श्री जगदम्बा पार्वती की आराधना करना आरंभ किया। तब दधीची के विधिपूर्वक पूजन आराधन से जगदम्बा संतुष्ट हुई और दधीची की प्रार्थना से श्री अम्बा जी ने भगवान शंकर के चरणारविंद में दधीची पुत्र सुदर्शन को पटकते हुए प्रार्थना की कि हे स्वामी, यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। यह कहकर उसे नया जनेऊ पहनाकर 16 अक्षरों वाली शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा की। फिर मातेश्वरी गिरजा की कृपा से सुदर्शन ने मंत्रों के उच्चारण द्वारा षोडशोपचार पूर्वक शिव पूजन किया। इस प्रकार पूजन से सदाशिव प्रसन्न हो गए और सुदर्शन से बोले कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मेरी तुम पर बहुत कृपा है। मेरे में समर्पण किए हुए धन, धान्य, घी, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। इन सब का उपयोग तुम कर सकोगे। तुम निरंतर स्नान करने वाले त्रिपुणधारी शिव संध्या गायत्री जपन करता हो जाओ। मैंने तेरे सभी अपराध क्षमा कर दिए। यह कहकर भगवान शंकर ने सुदर्शन और पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया और बोले, पुत्रों, तुम में से जो भी मेरा पूरा बटुक रूप होगा वह विजय पाकर संसार में पूजनीय होगा। संसार में तुम्हारे पूजन करने वाले का मैं इतना आदर करूंगा कि तुम्हारा पूजन अपना पूजन मानूंगा। तुम लोग अपने कामों में लगे रहो। इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ सुदर्शन ने शंकर से वरदान प्राप्त किया। अभिषेक प्राप्त करके वही सुपुत्र सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों कामों में बटुक पूजने चाहिए। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने अपने गुरु जी से शिव महिमा और शिवलिंगों की उत्पत्ति सुनी है, वह मैं सुनाता हूँ। भगवान शंकर के जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनमें मुख्य सोमनाथ जी हैं। अब उनकी महिमा सुनो। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति अश्विनी आदि 27 पुत्रियां पत्नी रूप से प्राप्त हुई। उन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई, लेकिन उनमें से रोहिणी के साथ उनका अधिक स्नेह था। बाकी स्त्रियां दुखी होकर अपने पिता के पास पहुंची और अपना दुख सुनाया। यह सुनकर दक्ष चंद्रमा के पास पहुंचकर उन्हें समझाने लगे। बोले, चंद्रदेव, आप उत्तम वंश से उत्पन्न होकर इस प्रकार की विषमता क्यों कर रहे हैं? इसमें आपकी सज्जनता नहीं। एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न होना, इससे तो नरक मिलता है। इतना कहकर दक्ष प्रजापति अपने घर चले गए, लेकिन चंद्रमा ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया। यही बात लेकर कन्या दोबारा अपने पिता के पास पहुंची। उन्हें दुखी देखकर दक्ष फिर चंद्रमा के पास गया और बोला, मैंने पहले ही आपको आराम से समझाया था, लेकिन आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिए और निरादर किया। इस कारण आप क्षीणता को प्राप्त हो जाओ। दक्ष के ऐसा कहने पर चंद्रमा क्षीण और मलिन हो गया। उसके बाद चंद्रमा ने इंद्र आदि देवताओं को प्रेरित किया। तब वशिष्ठ ऋषि और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें चंद्रमा के दुख का वृत्तांत सुनाया। सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा बड़ा दुष्ट है। यह गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा को भगाकर ले गया, फिर दैत्यों के पास पहुँच गया। दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध करा दिया। अब बृहस्पति तारा के लिए बहुत दुखी थे। तारा को लौटाने के लिए मैंने चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन इसने बड़ी कठिनता से मेरी बात मानी। बृहस्पति जी ने उस समय तारा को गर्भवती जानकर कहा कि इसके गर्भ में चंद्रमा का बालक है, तब तक वह निकलेगा नहीं, तब तो मैं तारा को स्वीकार नहीं करूँगा। तब मैंने गर्भ को दूर कराया, फिर तारा बृहस्पति को दिला दी। हे ऋषि और देवताओं, इस प्रकार चंद्रमा तो अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं, और इसके लिए मुझे कुछ कहो मत। हाँ, तुम्हारे कहने से एक उपाय बताता हूँ। यदि यह प्रभास नामक तीर्थ में जाकर भगवान शंकर का पूजन करे, इस प्रकार आराधना करता हुआ महामृत्युंजय जप करे, तो संतुष्ट होकर शंकर अवश्य ही इसका मंगल करेंगे, इसकी क्षीणता को दूर कर देंगे। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर देवता और ऋषि चंद्रमा के पास गए और चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। तब सरस्वती आदि तीर्थों का आह्वान कर मृत्युंजय विधान के साथ साथ भगवान शंकर का पूजन कराया। उसके बाद 6 महीने तक दृढ़ आसन पर बैठकर चंद्रमा मृत्युंजय जप के द्वारा जपन करने लगा। 10 करोड़ तक महामृत्युंजय जप किया। तब तो प्रसन्न होकर शंकर चंद्रमा के सामने प्रकट होकर बोले, हे चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अपना वर मांगो। चंद्रमा बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दो कि मेरा क्षय दोष दूर हो जाए। तो शंकर बोले, चंद्रमा, तुम्हारा दक्ष प्रजापति का शाप तो नहीं हटाया जा सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक तेरी कलाएँ क्षीण होती रहेंगी और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक क्रम से बढ़ती रहेंगी। इस प्रकार की कथा से चंद्रमा प्रसन्न हुआ और देवगण भी प्रसन्न हुए।
और चंद्रमा को आशीर्वाद देकर हाथ जोड़कर शंकर से कहने लगे कि हम आपको प्रणाम करते हैं। आप पार्वती जी के साथ इसी स्थान पर निवास करें। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना से शिव वहाँ विराजे। तभी से सोमेश्वर नाम के से प्रसिद्ध हुए। देवताओं ने मिलकर एक कुंड भी वहाँ बना दिया, जिसका नाम चंद्रकुंड हुआ। इस कुंड के स्नान से सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति बताता हूँ। श्री पार्वती जी के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी जी जब पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो मार्ग में कैलाश पर ही नारद जी ने उनको बहका दिया कि तुम्हारे पिता भगवान शंकर ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुम्हें तो पृथ्वी परिक्रमा के लिए भेज दिया और पीछे छोटे पुत्र गणेश का विवाह कर दिया। इस प्रकार नारद जी की वचन सुनते ही स्वामी कार्तिकेय क्रोध में आ गए। फिर तो माता पार्वती और भगवान शंकर के आग्रह के साथ रोकने पर भी नहीं रुके, क्रौंच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग में श्री पार्वती जी व्याकुल होकर रोने लगी और फिर मनुष्यों की बातें भगवान शंकर भी दुखित हुए। तब श्री पार्वती दोनों ही पुत्र दुख में कातर होकर क्रौंच पर्वत पर पहुँचे। तब कुमार ने सुना कि श्री पार्वती साहब स्वयं सदाशिव मुझे देखने आ रहे हैं। तब तो वहाँ से भी 100 योजन दूर चले गए। तब कुमार जी का वह जाना सुनकर भगवान शंकर पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग रूप होकर वहीं पर विराजमान हो गए। तभी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन है। और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सारी कामनाएं सिद्ध होती हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बोले, अब मैं महाकालेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। अवंतिका नामक पुरी में शिव के परम भक्त बुद्धिमान एक ब्राह्मण रहते थे। वे नित्य ही विधिपूर्वक पार्थिव शिव पूजन किया करते थे। शिव जी की कृपा से उन विद्वान वेदज्ञ विप्र को धन दाने की कोई कमी नहीं थी। सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में उन्होंने शिवलोक पाया। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मभाव। उन चारों के आचार विचार अपने माता पिता के समान थे। वहीं उनके पास रतनमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उसने तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर पाए थे। तभी से वह धर्म का दोषी बन गया, धर्म का नाश करने लगा। अपने बल से सभी देवता और दोनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार वह एक दिन अवंतिकापुरी पहुंचा। तब अपने मुख्य 4 दानों को बुलाकर कहा कि मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में किया है, किंतु शिवभक्त ब्राह्मण अभी तक मेरे अधीन नहीं हो रहे हैं। इसलिए तुम जाकर सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, उन्हें मेरी आज्ञा सुनाओ। जो मेरी आज्ञा पर चले उसे कुछ मत कहो और जो विरुद्ध होकर उसे दंड दो। इस प्रकार उस दैत्य दूषण की आज्ञा से वे 4 दानव पुरी के अंदर जाकर उपद्रव करने लगे, किंतु दानों पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग दुखी हो गए, ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपकी शरण में हैं। मालूम नहीं ये महापापी दुराचारी दानव कहाँ से आकर नगर में उपद्रव कर रहे हैं। इन्होंने बहुत से नगर निवासियों को मार दिया है, हमारी रक्षा करो। तब ब्राह्मण बोले, हमें इतना पराक्रम नहीं और न हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र है जिसके द्वारा हम इन्हें मार या डरा सकें। हम तो भगवान शंकर जी का आश्रय लेकर यहाँ आए हैं और वे भगवान शंकर ही रक्षा करेंगे। इतना कह वे 4 ब्राह्मण कुमार अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर नियम पूर्वक शिव पूजन में लग गए। इतने में वे 4 दैत्य वहाँ पहुँच गए। वहाँ नगर निवासी और ब्राह्मणों को देखकर बोले, पकड़ो पकड़ो, इन सबको मार डालो। किंतु ब्राह्मण तो निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे। दानव जो ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी झट से पार्थिव लिंग के नीचे की धरती फटकर और भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हुए। तब तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उन दैत्यों को उन्होंने ओंकार शब्द से ही मार दिया। भगवान शंकर के इस चरित्र को देखकर मुनि और देवता प्रसन्न आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब भगवान शंकर ने ब्राह्मणों से कहा कि तुम अपना मुँह मांगा वर मांगो। ब्राह्मण बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारा आवागमन छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दें और हे सदाशिव, आप हमेशा के लिए यहाँ पर निवास करें। आपके दर्शन करने वालों की मनोकामनाएं पूरी होती रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों को मुँह मांगा वर देकर सदाशिव वहाँ महाकालेश्वर नाम से विराजमान हुए। तब वह महाकालेश्वर शंकर भगवान दर्शन करने वालों के सभी प्रकार के दुख और पाप को दूर करते हैं। सूत जी बोले,
श्री महाकालेश्वर की उत्पत्ति तो मैंने सुनाई, अब उनकी अद्भुत महिमा सुनाता हूँ। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन राजा थे। इसी चंद्रसेन राजा की सदाशिव के मुख्य सेवक मणिभद्र से मित्रता थी। एक बार मणिभद्र जी चंद्रसेन राजा पर प्रसन्न हो गए और राजा के प्रति उन्होंने अपनी सूर्य के समान चमकती कौस्तुभ मणि प्रदान की। तब तो वह राजा उस मणि को गले में धारण कर सूर्य के समान चमकने लगा। उस मणि को राजा के पास देकर अन्य राजा लोग ईर्ष्या करते हुए अनेक उपायों से उस मणि को हथियाने की चेष्टा करने लगे। राजा के पास जाकर उन्होंने वह मणि मांगी भी। राजा ने सभी को फटकारा। तब क्रोध में आकर राजाओं ने युद्ध की तैयारी की। सब अपनी अपनी सेना लेकर राजा पर चढ़ बैठे। यह देखकर राजा ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। ठीक उसी समय एक गोपी आई। उसकी गोद में 5 साल का बालक था और गोपी विधवा थी। वे दोनों वहां बैठकर राजा सहित शिव पूजन को देखने लगे। राजा द्वारा शिव पूजन को भली भांति देखकर उस बालक को लेकर गोपी अपने घर आई। उस 5 वर्ष के बालक के मन में आया कि मैं भी राजा की तरह शिव पूजा करूं, तो वह कहीं से पत्थर ढूंढ लाया और घर में स्थापित करके गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि का मन में विचार करके वैसे ही पूजन करने लगा। इतने में गोपी ने स्नेह से उसे खाने के लिए पुकारा, लेकिन बालक तो शिव पूजन कर रहा था। माता को क्या मालूम था कि बालक क्या कर रहा है। बालक ने माता का बुलाना सुना नहीं। तब माता बालक के लिए स्वयं वहाँ पहुंची तो देखा कि बालक आंखें बंद करके आसन पर बैठा है। गोपी ने उसे पकड़कर खींचा और उसे फटकारने लगी। बालक के सामने रखे हुए पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं फेंक दिया और उसे खींचकर घर में ले गई। तब तो वह 5 साल का बालक दुखी होकर शिव शिव पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके होश जाते रहे। उसकी माता ने जब पुत्र की यह दशा देखी तो उसके होश जाते रहे। कुछ समय बीतने पर जब बालक को चेतना आई तो उसने आंखें खोलकर देखा कि वह महाकाल के मंदिर में बैठा हूँ और इस मंदिर के मध्य में सदाशिव का रतन में ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा देखकर आश्चर्य करता हुआ वह सदाशिव को बार बार प्रणाम और प्रार्थना करता हुआ अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव का ध्यान करता हुआ अपने घर की ओर गया। वहाँ अपने रहने का बहुत सुंदर घर देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। फिर माता की ओर देखा। उसकी माता तो अमूल्य भूषणधारी रतन जड़ित पलंग पर सो रही थी। तब बालक ने प्रसन्न होकर माता को जगाया और सदाशिव की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। गोपी यह सुनकर और देखकर प्रसन्न हुए। इधर जब राजा के शिव पूजन का नियम पूरा हुआ तो गोपी पर शंकर जी की कृपा का चमत्कार उनको सुना। राजा अपने मंत्रियों को लेकर गोपी के घर पहुंचा और भगवान शंकर की कृपा का प्रभाव देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। राजा और अन्य लोगों ने मिलकर रात भर बड़ा भारी उत्सव किया। सुबह यह समाचार नगर भर में फैल गया। गोपी के घर भगवान शंकर का दर्शन करने नगर भर के लोग आने लगे। चंद्रसेन राजा पर चढ़ाई करने वाले राजाओं ने भी यह बात सुन ली। उन्होंने मान लिया कि इस उज्जैनी नगरी पर सदाशिव की परम कृपा है। इस नगरी का महाराज चंद्रसेन महाकालेश्वर शंकर का परम भक्त है। इसकी हम कभी नहीं जीत सकते। इसके साथ मित्रता कर लेने में हमारा कल्याण है। इस प्रकार विचार करके अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर राजा गोपी के घर शंकर के दर्शन करने गए। वहाँ बालक की भक्ति, सदाशिव का ज्योतिर्लिंग देखकर सभी आनंदित हुए। राजा चंद्रसेन के साथ भी उनकी मित्रता हो गई। तब वहाँ श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए, जिनकी समस्त देवता पूजा करते हैं। उनके दर्शन करके सभी राजा चकित होकर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। उसके बाद श्री हनुमान जी ने गोपी के बालक को उठाकर अपने गले से लगाया और राजाओं की ओर देखकर बोले, हे राजाओं और मनुष्यों, सभी चराचर प्राणियों के कल्याण करता तो सदाशिव है। देखो, इस गोपी के बालक ने केवल राजा चंद्रसेन को पूजा करते देखा था। उसने अपने घर आकर उसी विधि से केवल पूजन का अनुकरण किया। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। उसका परम कल्याण हुआ है। इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में वह मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इसके कुल से 8वां महायज्ञ पुरुष होगा, जिसका नाम नंद होगा। वह बड़ा धर्मात्मा होगा। उसके घर में विष्णु भगवान का अवतार होगा और उस नंद के पुत्र श्री कृष्ण हो गए। आज से इस गोप कुमार को श्रीधर नाम से जाना जाएंगे। इतना कहकर श्री हनुमान जी सभी के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। आए हुए सभी राजाओं का चंद्रसेन महाराज ने सत्कार किया। राजा लोग प्रसन्न होकर अपनी अपनी राजधानियों में चले गए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ श्रीकर और चंद्रसेन महाराज ने भगवान महाकालेश्वर शंकर
शंकर जी को और श्री महावीर जी की आज्ञा के अनुसार विधिपूर्वक पूजन आराधन करना शुरू किया। इस लोक के सुख आनंद भोग कर अंत में सबको मोक्ष पद प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, अब मैं परमेश नाम के शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ, जो कि ओंकार नामक परम पवित्र तीर्थ में विराजमान है। प्राचीन काल में श्री नारद मुनि ने गोकर्ण नामधारी भगवान शंकर का पूजन किया। उसके बाद वे विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। विंध्याचल ने नारद जी का भली भांति पूजन किया। इसके बाद विंध्याचल को अभिमान हो गया। इस प्रकार बातें करता हुआ श्री नारद जी के सामने बैठ गया। तब नारद जी बोले, इसमें संदेह नहीं कि सारे पर्वत तुम्हारे में ही व्याप्त है, किंतु सुमेरु नहीं। वह तो सब पर्वतों में मुख्य है। तुम सभी गुणों से संपन्न होकर उसके सामने छोटे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी कहकर बाहर चले गए। यह सुनकर विंध्याचल व्याकुल होकर अपने आप को धिक्कारने लगा। बोला, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं निंदा का पात्र हूँ। अब मैं अपने आप को सुधारने के लिए भगवान शंकर का पूजन और प्रसन्न करने के लिए तप करूँगा। इस प्रकार विचार करके उसने ओंकारेश्वर के पास पहुंचकर शंकर का पार्थिव लिंग बनाया। उसे स्थापित करके 6 महीने तक लगातार उसी के द्वारा विधिपूर्वक शिव पूजन करके शिव ध्यान में लगन होकर तप करता रहा। उसके बाद तप द्वारा प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव प्रकट हुए और बोले, हे विंध्य, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। तो विंध्य ने साष्टांग प्रणाम करके कहा कि हे स्वामी शिव शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि को शुद्ध करके श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। तो सदाशिव बोले, हे विंध्य, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। इसके बाद वहाँ ऋषिगणों ने आकर शिव पूजन किया और प्रार्थना करके बोले, आप यहाँ पर हमेशा के लिए विराजमान हो। भगवान शंकर जी ऋषियों की प्रार्थना के अनुसार जगत के कल्याण के लिए परमेश्वर नाम से वहाँ विराज गए और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। हे ऋषियों, ओंकारेश्वर और परमेश्वर ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक हैं। ये दोनों ही स्वर्ग मोक्ष आदि देने वाले हैं। इसके बाद ऋषिगण भगवान शंकर से अनेकों वर पाकर अपने अपने स्थान को चले गए और विंध्याचल भी अपना कार्य सिद्ध होकर सुख को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों को मालूम है कि भगवान विष्णु के अवतार रूप नर नारायण ने बद्रिकाश्रम में जाकर तप किया। भगवान शंकर उनकी प्रार्थना से नित्य ही पार्थिव रूप में प्रकट होकर नारायण जी के पूजन को अंगीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नर नारायण से वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं और हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप से यहाँ विराजमान हो। तब भगवान शंकर नर नारायण की प्रार्थना से वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप से हमेशा के लिए विराजमान हो गए। संसार में केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ दर्शन और पूजन से भगवान शंकर सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। एक समय पांडवों ने आकर आपको महेश रूप में देखा। उस महेश रूप में आप पांडवों के देखते देखते भाग पड़े। पांडवों ने भागकर आपकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें शंकर जी जानकर प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो, हम आपका पूजन करते रहे। पांडवों की प्रसन्नता के लिए आप वहाँ विराजमान हो गए। तब विधिपूर्वक पांडवों ने उनका पूजन किया, जिससे उनके सारे संकट निवृत्त हुए और अपनी इच्छा अनुसार फल पाया। तो तभी से अपने भक्तों की इच्छाएं शंकर पूरी करते हैं। जो पुरुष आवागमन के चक्कर से छोड़कर मोक्ष पाना चाहे तो वह केदारेश्वर भगवान का दर्शन और पूजन अवश्य करे। सूत जी बोले, अब मैं आपको भीम शंकर शिव का चरित्र सुनाता हूँ। एक समय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने जाकर करकटी नामक राशि से भीम नामक दानव उत्पन्न हुआ। उसके बाद अयोध्या के अधिपति श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई की थी। उसी युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर दिया था। तब कुंभकर्ण की पत्नी करकटी राक्षसी अपने पुत्र भीम को लेकर सह्य पर्वत पर चली गई थी। कुछ समय के बाद जब भीम बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि हे माता, आप सत्य कहिए कि आप यहाँ अकेली क्यों रह रही हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं और कौन है? यह सुनकर करकटी बोली, तुम्हारे पिता तो महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। उसमें इससे पहले मैं विराट राक्षस की पत्नी थी। विराट को श्री राम ने पहले वध कर दिया था। मैं दुखी हो गई थी। इसके बाद मैं अपने माता पिता के यहाँ चली गई। दुर्भाग्य ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के शिष्य को खाने के लिए आश्रम पर गए। वे लोग वहीं मुनि के श्राप द्वारा भस्म हो गए।
मैं फिर अकेली होगी इस पहाड़ पर आकर रहने लगी। यहाँ पर पराक्रमी कुंभकर्ण आए, मुझसे संभोग किया, उसके द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तब इस प्रकार माता के शब्द सुनकर भीम दानव को भगवान विष्णु से द्वेष हो गया। उन्होंने बदला लेने की ठानी और तप करने लगा। उसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तो उसके द्वारा उसके मस्तक से भयंकर तेज निकलकर संसार को पीड़ित करने लगा। तब देवताओं ने जाकर भीम को वर देने के लिए ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने भीम के पास जाकर उससे वर मांगने के लिए कहा, तो यह बोला, पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यंत बलवान होने का वर दे। तब ब्रह्मा ने तथास्तु का वर पाकर वह अपने स्थान पर पहुंचा और अपनी माता को प्रणाम करके बोला कि हे माता, अब तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। मैं भगवान विष्णु की सहायता करने वाले इंद्र आदि देवताओं को विष्णु का वध करके पिताजी का बदला चुका दूंगा। इस प्रकार माता को बोलकर भीम वहाँ से चला गया। उसने जाकर देवताओं से घोर युद्ध किया और इसी प्रकार देवशेष विष्णु को भी पराजित कर दिया। उसके बाद सारे विश्व को अधीन करने के लिए दक्षिण की ओर कामरूप देश के राजा के पास युद्ध करने पहुंचा। वहां घोर संग्राम करके विजय पाई। वहां के राजा को मार पीट कर कैद कर लिया और उसका राज्य, खजाना आदि सब कुछ अपने अधीन कर लिया। वहां का राजा अत्यंत दुखी होकर जेल खाने में ही शिव पूजन करने लगा। उसने एक पवित्र शिवलिंग बनाकर वहां स्थापना की। उसका पूजन आदि करके ओम के साथ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जप करने लगा। इधर उसकी दक्षिणा नाम की पतिव्रता पत्नी भी पति के छुटकारे के लिए पार्थिव दासियों का विधिपूर्वक पूजन करने लगी। दानव भीम तो अभिमान में चूर होकर यज्ञ, उपासना आदि, धर्म, कर्म, पुण्य आदि सबका विनाश करने लगा। तब भीम दानव के इस प्रकार के उपद्रव से दुखी होकर विष्णु आदि देवताओं ने महाकेशी नदी के किनारे सदाशिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की। उसकी विधिपूर्वक पूजा आदि करके अनेक प्रकार से स्तुति, आराधना आदि की। देवताओं की प्रार्थना से संतुष्ट होकर सदाशिव वहाँ प्रत्यक्ष होकर बोले, हे देवताओं और ऋषियों, इस समय आप लोगों को क्या दुख है, बताओ। इस प्रकार जो भी संकट है मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब देवताओं ने कहा कि हे स्वामी, कर्कटी नामक राक्षसी गर्भ से कुंभकर्ण के विजय द्वारा उत्पन्न भीम नामक दानव संसार को विनाश करने पर तुला है। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वर पा लिया है, जिससे कि वह अभिमान में आकर नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है, सभी धर्म, कर्म आदि का नाश करना चाहता है। शीघ्र ही उसका वध करके आप धर्म की और संसार की और हमारी रक्षा करो। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारा यह काम शीघ्र करूँगा। तुम लोग इस समय मेरे परम भक्त कामरूप देश के राजा से जाकर कहो और चिंता मत करो, भगवान शंकर शीघ्र ही तुम्हारे बैरी भीम का नाश करेंगे। यह सुनकर शिव आज्ञा से सभी देवता कामरूप देश में गए और भगवान शंकर की आज्ञा सुनाई। फिर भगवान शंकर अपने गणों के साथ कामरूप देश में जाकर राजा के पास छिप कर रहने लगे। लेकिन राजा तो शिव ध्यान में संलग्न था। इधर किसी ने आकर दानव से कहा कि हे दानवराज, आपके मारने के लिए राजा छुपे तौर से कुछ अनुष्ठान आदि उपाय कर रहा है। तब तो भीम क्रोध में आकर राजा के पास पहुंचा और बोला, अरे दुष्ट राजा, तो किस प्रकार के ध्यान में लगा हुआ है और किस अभिप्राय से कर रहा है? सच बता, नहीं तो देख तलवार मेरे हाथ में है, इसी के द्वारा तेरा वध कर दूंगा। सच बताने पर छोड़ दूंगा। तब उस दैत्य को इस प्रकार की बात कहते देखकर राजा ने भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना की और कहा, स्वामी, अब मेरी रक्षा आपके हाथ में है, मुझे तो सिर्फ आपका ही आसरा है। इस प्रकार प्रार्थना करके निर्भय होकर राजा ने दानव को फटकारते हुए कहा कि हे दैत्य, मैं तो जगत की रक्षा करने वाले भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। यह सुनकर अभिमानी भीम ने कहा कि हे नीच राजा, उन शिव को मैं भली भांति जानता हूँ जिसके आश्रय से तू मुझे जीतने की इच्छा कर रहा है। वह तो मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता। उसका पूजन आराधन करना छोड़ दे, नहीं तो तुम्हें भारी दंड दिया जाएगा। तब राजा बोला, मैं अपने रक्षक स्वामी का आराधन करना छोड़ दूँ? यह तो नहीं होगा, मुझे तुम्हारा भय नहीं। यह सुनकर उस दानव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार शिवनिंदा करते करते पार्थिव शिवलिंग पर चला दी। तो उसी समय उस पार्थिव लिंग से भगवान सदाशिव प्रकट हो गए और उस दैत्य की चलाई तलवार को पकड़कर तोड़ दिया। तब दैत्य के चलाए त्रिशूल के भी उन्होंने अपने त्रिशूल से टुकड़े कर दिए, उसकी शक्ति के भी अपने बाणों से टुकड़े कर दिए। इधर शिवगणों ने दानव की सेना के साथ युद्ध किया। उस संग्राम से
भगवान शंकर ने उसकी शक्ति के भी अपने बाणों से लाखों टुकड़े कर दिए। इधर शिवगणों ने दानव की सेना के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम से तो पर्वत, वन, समुद्र के साथ भूमि भी कांप उठी। ऋषि और देवता भी आश्चर्य में पड़कर व्याकुल हो गए। उस समय नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप शीघ्र इस दैत्य का वध करें। तब सदाशिव ने हुंकार की और अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। वह ज्वाला एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते करते सेना के साथ उस भीम दैत्य को भस्म कर गई। उस भस्म के द्वारा उस वन में अनेकों प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हुई, जो कि समस्त प्रकार के रोगों का नाश करके सबका मंगल करने वाली हैं। उसके बाद ऋषि और देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और बोले, नाथ, चराचर जगत के कल्याण के लिए आप हमेशा के लिए यहाँ विराजे। इस प्रार्थना से शिव वह हमेशा के लिए स्थित हुए। तभी से उनका संसार में भीमा शंकर नाम जगत के कल्याण के लिए प्रसिद्ध हुआ और बड़ा दुख विनाशक है। सूत जी बोले, सत्य सनातन विकार रहित सदाशिव ने स्त्री पुरुष के वैसे स्वरूप धारण करके प्रकृति और पुरुष को पैदा किया। उन्होंने सोचा कि हमारे माता पिता कौन होंगे जो कि दिखाई नहीं देते। तब वे व्याकुल हुए। उनमें आकाशवाणी हुई कि तप करने से जगत उत्पन्न होता है, तुम भी तप करो। वे दोनों बोले, स्वामी, तप तो हम करें, पर कहाँ बैठकर करें, हमें तो कहीं स्थान दिखाई नहीं देता। सूत जी बोले, प्रकृति पुरुष अभी इस प्रकार कह ही रहे थे कि भगवान शंकर ने सभी सामग्रियों से भरपूर अत्यंत सुंदर एक नगर रचकर उन दोनों के सामने उपस्थित कर दिया। तब दोनों शिव स्मरण करके उस नगर में तप करने लगे। इस प्रकार तप करते करते उन्हें बहुत सा समय बीत गया। तब अधिक परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकल आई। तब उन्होंने विस्मित होकर सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि टपक पड़ी। इसी कारण उस स्थान का नाम मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह परम पवित्र तीर्थ है। 5 कोस का विस्तीर्ण वह नगर जल के प्रवाह में बहने लगा। उसमें भगवान सदाशिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे दृढ़ कर लिया। उसके बाद तप के बहुत परिश्रम के कारण भगवान विष्णु और उनकी पत्नी प्रकृति उसी नगर में सो गई। तब भगवान शंकर की प्रेरणा हुई तो भगवान विष्णु जी के नाभिक मूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। 50 करोड़ योजन लंबा और इतना ही चौड़ा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड रच दिया, जिसमें अद्भुत से 14 लोग निर्मित थे। तब भगवान शंकर ने विचार किया कि सभी जीव तो कर्मों के बंधन में जकड़े रहेंगे, तो मुझे किस प्रकार पाएंगे। ये सोचकर उन्होंने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतारकर ब्रह्मांड से अलग रखी। फिर उसी में अपनी मुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तब मुक्ति की अभिलाषा करने वालों की इस काशी को सेवन करना चाहिए। इस प्रकार की आज्ञा शंकर जी ने की। ब्राह्मणों, यह काशी जी तो ब्रह्मा जी के दिन व्यतीत करने पर भी प्रलय काल में नष्ट नहीं होगी। करोड़ों प्रकार की ब्रह्म इत्यादि के पाप, महापाप इसी के सेवन से नाश हो जाते हैं। मोक्ष देने में तो यह पूरी प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ है। इसकी महिमा हजारों वर्ष तक तो कहीं भी नहीं जा सकती। सूत जी बोले, यह तो मैंने संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहा है। जो परमात्मा सभी प्राणियों के बीच में तप रूप से है और बाहर तामस रूप से है, और वही कैलाश के स्वामी हैं। वह सत्व आदि गुणयुक्त होते हुए भी गुणातीत कालाग्नि रूप रुद्र जी ने स्तुति करते हुए कहा कि हे स्वामी विश्वनाथ, मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ, मुझ पर कृपा करें। जगत का कल्याण करना आपके अधीन है। इसी निमित्त से मातेश्वरी श्री पार्वती जी के साथ इस पवित्र काशीपुरी में आप हमेशा के लिए विराजें। तब भगवान शंकर, विश्वनाथ भगवान शंकर रुद्र जी की प्रार्थना से जगत के कल्याण के लिए उसी काशी में हमेशा के लिए विराजमान हुए। इसकी महिमा तो एक बार श्री पार्वती जी ने सदाशिव से पूछी थी। इस विषय में भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि हे प्रिय, समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाला ही सर्वश्रेष्ठ यह काशी धाम है। यह मेरा ही स्थान है। यहीं सिद्ध पुरुष आकर मेरे नियमों के अनुसार आचरण करते हुए मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। हे कल्याणी, मेरे भक्त और ज्ञानी जन अन्य तीर्थों पर जाएं या ना जाएं, परंतु काशी तो दोनों को मोक्ष देने वाली है। ये चाहे कहीं भी मृत्यु को प्राप्त करें, किंतु इनके लिए मुक्ति तो सिद्ध है। इस पवित्र क्षेत्र की महिमा तो हे पार्वती सुनो। इस पुरी में किसी भी अवस्था के मनुष्य की मृत्यु हो, उसको मोक्ष मिलता है। स्त्री चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, सुहागन हो या विधवा, वंध्या हो या रजस्वला, कन्या हो या प्रसूता, ऐसे संस्कार रहित हो
उसकी भी मुक्ति हो जाती है। वह केवल इस क्षेत्र में आकर मृत्यु प्राप्त करे। यहाँ न किसी उत्तम जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, स्मरण, मेरा भजन, पूजन आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो आकर केवल मृत्यु प्राप्त करने से ही पर्याप्त है। मुक्ति तो उनके लिए अपने आप सिद्ध है। यह मेरा काशी धाम अत्यंत गोप्य है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा नहीं जानते। जिस मुक्ति के लिए योगीजन अनेक जन्मों को पाकर कठिन तपस्या करते हैं, वही मुक्ति यहाँ केवल शीर त्यागने से प्राप्त होती है। प्राणी किसी प्रकार भी योग्य अयोग्य कर्म करके पाप कर्म क्यों न करे, कितना ही अधर्मी क्यों न हो, इस पुरी में मृत्यु द्वारा उसका आवागमन छूट जाता है। यदि विचारपूर्वक श्रद्धा से यहाँ रहकर भक्ति से मुझ ईश्वर शंकर का ध्यान, अर्चन, आराधन और स्मरण और तप करते हैं, उनके तो पुण्यों की महिमा मैं कह ही नहीं सकता। वे तो मेरे स्वरूप में लय हो जाते हैं। यह तीर्थ सभी को मुक्ति देता है। इसी प्रकार पापीजन यहाँ मृत्यु को नहीं पाते, तो उन्हें अपने कर्मों के अनुसार कई जन्म लेने पड़ते हैं। कर्मों के फल भोग लेने पर ही उनको मुक्ति मिलती है। यदि इस प्रकार के पवित्र धाम में रहकर कोई जन दुष्कर्म कर बैठता है, तो उसे मृत्यु के बाद 10,000 बार भी नरक भोगना पड़ता है, फिर आकर मुक्त होता है। इस परम पवित्र क्षेत्र में विचार करके ही निवास करना श्रेष्ठ है। यह तो निश्चित है कि क्या वह शुभ और अशुभ कर्म क्यों न हो, वह फल कर्म जो है करोड़ों कल्याण तक बिना भोगे नहीं छूटता। शुभ कर्म स्वर्गदायक होता है, अशुभ घोर नरकदायक होता है। ये दोनों प्रकार के कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। अधिक शुभ कर्मों के कारण किसी उत्तम घर में जन्म होता है और अधिक दुष्कर्म के कारण नीच और दरिद्री अथवा हीन जाति के घर में जन्म होता है। कर्म 3 प्रकार के हैं। पहले जन्म में किए संचित कर्म और इस जन्म में किए क्रियमान कर्म, और इन दोनों के फलरूप जो इस शरीर में भोगे जा रहे हैं उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसमें संचित और क्रियमान कर्म तो दान आदि कर्मों के नाश से हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होते। और संचित क्रियमान कर्म काशीपुरी को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में भली भांति नष्ट नहीं होते। जिन मनुष्यों ने पहले जन्म में विचारपूर्वक काशी में निवास किया है, वे ही दूसरा जन्म पाकर काशी में सिर छोड़ते हैं और कोई नहीं। काशीपुरी गंगा स्नानी संचित और क्रियमान कर्मों का नाशक है। प्रारब्ध कर्म काशी धाम में रहकर मृत्यु प्राप्त होने से तुरंत नाश हो जाते हैं। काशी का निवासी यदि कारणवश पाप कर बैठता है, तो उसे काशी के पुण्य प्रताप से फिर काशी में जन्म मिलता है, तब जाकर पापों से मुक्त होता है। इस काशी में किसी ब्राह्मण को बसाने वाले को परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे परम धाम मिलता है। किसी ने पहले तो काशी निवास किया, फिर किसी सिद्धि के हेतु प्रयागराज चला गया और वहाँ उसका देहपात होता है, तो उसे काशी निवास का फल नहीं मिलता। यही मनोरथ सिद्धि के बिना प्रयागराज जाकर बसता है, तो वहाँ उसकी मृत्यु होने पर किसी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। हे कल्याणी, भगवान विष्णु तो नई सृष्टि रचकर मेरी प्रेरणा से अभिष्ट फल देते हैं। प्राचीन काल में गौतम नामक एक महामुनि हुए हैं। उनकी अहिल्या पत्नी थी। गौतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों से सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय 100 साल तक वर्षा नहीं हुई। वृक्ष आदि की तो बात, मनुष्यों को प्राण धारण के लिए जल मिलना भी कठिन था। कई ऋषियों ने तो इस संकट काल को बिताने के लिए समाधि लगा ली। उस समय इस संकट को हटाने के लिए वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। 6 महीने गुजरने पर वरुण संतुष्ट हुए और प्रकट होकर गौतम जी से वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम जी ने कहा कि हे वरुण देव, चराचर प्राणी इस समय वर्षा न होने से व्याकुल हो रहे हैं, उन्हें सुखी करने के लिए वर्षा चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण बोले, हे महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो शंकर जी की आज्ञा के अधीन हूँ। वर्षा करने में उनकी आज्ञा मिलना आवश्यक है, आप कुछ और मांगिए। यह सुनकर गौतम जी बोले, मुझे किसी और वर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जलदान कीजिए, इससे अधिक पुण्यवान कोई भी कार्य नहीं होता है। तब गौतम जी की बात सुनकर वरुण ने कहा कि आप सत्य कहते हैं, लेकिन इसमें मेरा कुछ अधिकार नहीं। यदि आप जल चाहते हैं तो एक गड्ढा खोदें, मैं उसे जल से भर दूंगा। वह कभी खाली नहीं होगा और पवित्र तीर्थ होगा। इस संसार में तुम्हारा नाम भी प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर गौतम जी ने तुरंत एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोद दिया। वरुण जी ने उसे जल से भर दिया और बोले, गौतम जी, इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन
तब पितृ श्राद्ध आदि किए हुए कर्म सब सफल होंगे। इतना कहकर वरुणदेव अंतर ध्यान हो गए। तब परोपकार के लिए अपने मनोरथ की सिद्धि से गौतम जी प्रसन्न हो गए। सूत जी बोले, संकट काल में बड़ों की शरण ही मनुष्य को दुखों से तारती है और उसे महान पद प्राप्त होता है। यह बात बड़े पुरुष ही समझते हैं। सूत जी बोले, तब वरुण से जल पाकर महर्षि गौतम जी ने स्नान आदि कार्य करके हवन के लिए जो आदियन पैदा किए उसी जल से फल फूलों से लदे वृक्ष लहलाने लगे। तब आश्चर्य भरी बात को देखकर ऋषि मुनि लौट आए और श्री गौतम जी की परम कृपा से वह स्थान रिद्धि सिद्धियों से युक्त संपूर्ण प्राणियों को सुखदायक हुआ। एक बार गौतम जी की आज्ञा से शिष्यगण कमंडल लेकर जल लेने उस गड्ढे पर गए तो उसी अवसर पर जल भरने के लिए ऋषि पत्नियां भी आई हुई थी। तब उन स्त्रियों ने कहा कि पहले हमें जल भरने दो, फिर अपना कमंडल भरना। इतना कहकर उन्हें फटकार भी दिया। तब गौतम शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम पर आए और अहिल्या जी को सारी बात सुनाई। अहिल्या जी उन्हें समझाकर जल लेने चली गई और गौतम जी को जल लाकर दिया। तभी से अहिल्या स्वयं ही जल लाने लगी। उसी जल के द्वारा महर्षि का नित्य कृत्य होता था। इस प्रकार चलते चलते उन दुष्ट स्वभाव वाली ऋषि पत्नियों ने एक दिन अहिल्या जी को भला बुरा कहा। फिर अपने पतियों को भी अहिल्या जी की शिकायत कर दी कि वह तो हमें पानी भी नहीं भरने देती। कहती है कि मेरे पति ने वरुण देव से यह वर पाया है, तुम्हारा क्या अधिकार है। यह सुनकर ऋषि लोग गौतम जी पर क्रोधित हो गए और उन्हें संताप पहुँचाने के लिए गणपति जी का पूजन करने लगे। तब गणपति प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि वर मांगो। तब ऋषि बोले, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो गौतम ऋषि इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं। तो यह सुनकर गणपति जी बोले, हे मुनियों, महर्षि गौतम निरपराध है, उन्हें इस प्रकार दंड देना ठीक नहीं, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं। उन्होंने तो कितना उपकार किया है और उनसे द्वेष करना छोड़ दो, कोई और वर मांगो। गणेश जी ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वे हठ पर अड़े रहे। तब गणपति जी ने कहा, ठीक है, यदि तुम यही चाहते हो तो यही होगा। ऐसा बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। फिर गणेश जी ने अपना वर सत्य करने के लिए एक निर्बल गाय का रूप बनाया और वह गाय गौतम जी के उपजाए जो आदि जाकर खाने लगी। अब गौतम जी ने देखा कि यह हमारी खेती नष्ट कर रही है तो एक तिनका उठाकर उसे खेत से बाहर करने लगे। तिनके से ताड़ित होकर वह गिर पड़ी और मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम जी को बहुत पछतावा हुआ। अपनी पत्नी को बुलाकर बोले, न मालूम भगवान शंकर हम पर क्यों गुस्सा है जिससे कि यह गो हत्या का पाप मुझ पर लग गया। तो इतनी उसी समय एक कपटी मुनि भी पहुंच गए। गौतम जी और उनकी पत्नी को और शिष्यों को भला बुरा कहते हुए बोले, गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो। अपने शिष्यों और पत्नी को लेकर दूसरे स्थान पर चले जाओ, तुम गौ हत्यारे हो। इस प्रकार के कटु वचनों से भी उनकी तृप्ति न हुई तो भी पत्थर आदि मारने लगे। तब गौतम जी ने वहाँ चलकर एक कोस की दूरी पर अपना आश्रम बनाया और वहाँ रहने लगे। इस प्रकार रहते रहते अब उन्हें 15 दिन गुजरे। तब तो गौतम जी उन्हें ऋषियों के पास पहुंचकर पूछने लगे कि हे ऋषियों, अब मुझे बताओ कि इस पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रायश्चित करो, अपना पाप प्रसिद्ध कर दो और सारी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो। फिर यहाँ आकर 1 महीने का व्रत धारण करो, ब्राह्मण और पर्वत की 101 परिक्रमा करो। यदि इस प्रकार प्रायश्चित न हो सके तो तप करो। उसके द्वारा श्री गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो। 1 करोड़ शिव पार्थिव लिंग बनाकर प्रेम और श्रद्धा से उनका विधि पूर्वक पूजन करो, तभी जाकर इस महापाप से मुक्ति मिलेगी। सूत जी बोले, गौतम जी इस प्रकार सुनकर जो आज्ञा कहकर वहाँ चले गए। वे सबसे पहले ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने गए, फिर शिव पार्थिव लिंग बनाकर विधि पूर्वक शिव पूजन करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या भी एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगी। उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर शिव की आराधना की तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तो सदाशिव को देखकर गौतम जी बोले, इस गो हत्या के पाप से मुझे छुड़ा दीजिए। तो शंकर जी बोले, तुम तो निर्दोष हो, उन दुराचारी ऋषियों ने ऐसा माया रची थी कि तुमको दुख भोगना पड़ा। वे दुष्टात्मा हत्यारे हैं, तुम तो निर्दोष हो। यह सुनकर गौतम जी बोले, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया फिर भी मेरे साथ भला हुआ, जिससे मैंने आपके दर्शन पाए। तब सदाशिव बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गौतम जी
अपनी प्रतिज्ञा का विचार करके गंगा जी के प्रकट होने का वर मन में रखकर बोले, हे स्वामी, पतित पावनी श्री गंगा जी को कृपा कर यहाँ प्रकट करें, जिसके द्वारा अन्य सभी प्राणियों का कल्याण हो। सूत जी बोले तो भगवान शंकर ने गौतम जी को गंगा जल दिया और वह गंगा जल स्त्री रूप होकर गौतम जी के सामने पधारी। अब साक्षात मूर्तिमय श्री गंगा जी को देखकर गौतम जी ने प्रणाम किया और स्तुति करी और बोले, माते पतित पावनी गंगे, आप पापों का खंडन करके सबको मुक्ति देने वाली हो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे भी पावन कर नरकों से मेरी रक्षा करो। श्री गौतम जी ने इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना की। फिर भगवान शंकर गंगा से बोले, हे गंगे, मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकटुम्ब पाप रहित कर दो। तब गंगा ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इनको कुटुंब रहित निष्पाप कर देती हूँ। अब ये पवित्र हो जाएंगे और तभी यहाँ से अपने लोक में प्रस्थान करूँगी। तब शंकर जी बोले, हे कल्याणी, कलयुग के 28वें मनवंतर की समाप्ति तक तुम पृथ्वी पर रहना। तब गंगा जी बोले कि स्वामी, यह तो तभी हो सकता है कि जब आप श्री पार्वती के साथ शरीर धारण करके मेरे पास निवास करें और संसार में मेरी कीर्ति रहे, तभी तो मैं पृथ्वी पर रहूँगी। तो सदाशिव बोले, देवी, तेरे मेरे में भेद ही क्या है, हम तो एक ही रूप हैं, फिर भी तुम चाहती हो तो तुम्हारे पास निवास करूँगा। इस प्रकार वहाँ पर परमेश्वर शंकर त्र्यंबकेश्वर नाम से और श्री गंगा जी गौतमी गंगा नाम से विराजी। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर राज सरोवर और गंगा आदि तीर्थ, विष्णु आदि देवता सभी का निवास है। सूत जी बोले, गौतम ऋषि ने श्री गंगा जी को जब जल रूप में दर्शन देने के लिए कहा तो वह ब्रह्मगिरी पर खड़े हुए गुला वृक्ष की शाखा से निकलकर जल रूप में गंगा जी बहने लगी। इस प्रकार दर्शन करके महर्षियों ने शिष्यों के साथ स्नान किया। उसके बाद गौतम जी के साथ शत्रुता करने वाले भी स्नान के लिए आए तो गंगा जी लुप्त हो गई। तब तो गौतम जी प्रार्थना करेंगे, माते कृपा करें, स्नान के लिए जो चाहे अहंकार परायण हो या सज्जन हो या दुर्जन हो, आप तो मेरी तपस्या से यहाँ पर लोगों को दर्शन दें। इस प्रकार गौतम जी की प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई, ये लोग मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं, ये तो दूसरों के उपकार को मिटाने वाले दुराचारी हैं। यह सुनकर गौतम जी ने कहा कि देवी कल्याणी, महात्मा तो सुजन दुर्जन दोनों पर कृपा करते हैं, तो अतः इन पर कृपा करें और दर्शन दे। तब आकाशवाणी हुई, हे मुनि, तुम सच कह रहे हो, किंतु इनको भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी इन्हें दर्शन होंगे। ये लोग इस प्रकार प्रायश्चित करें, अपनी शरण में पहले आकर और आज्ञा पाकर 101 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। इस प्रकार आकाशवाणी उन लोगों ने सुनी तो उन्होंने गौतम जी से क्षमा मांगी। अब महर्षि की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मगिरी की परिक्रमाएं करी। तब कहीं जाकर उनको श्री गंगा जी के दर्शन हुए। उस स्थान का नाम तभी से कुशावर्त प्रसिद्ध हुआ। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम जी ने उन मुनियों को श्राप दिया था, जो सच हो हमें बताइए। सूत जी बोले, जब उस बनावटी गाय की गौतम जी से मृत्यु हुई तब उस मुनियों ने सब जगह यह कह दिया कि गौतम जी ने गौ हत्या कर दी। तब शिव भक्त गौतम जी ने अपने ज्ञान से पता किया कि यह तो बनावटी गाय थी। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे श्राप देने लगे, अरे नीच ब्राह्मणों, तुम लोगों ने मुझसे कपट किया, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वेद विद्या से रहित शिव भक्तिहीन और अधर्म परायण हो जाओ। तुम लोग शिव अर्चना करते हुए शिव परमों से विमुख रहो। इस प्रकार शाप देकर गौतम जी अपने आश्रम पर आकर शिव आराधना करने लगे और फिर मुनि लोग इस प्रकार शाप पाकर शिव धर्मों से विमुख होकर कांची नगरी में चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय।